हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैंने बनाया है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कई बार मेरे पास यूजीसी नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए बहुत सारी क्वेरी आती हैं कि सर कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कैसे हम अप्लाई करें, एलिजिबिलिटी क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और जो मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि देखिए, इन्फॉर्मेशन किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो किसी दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटेंट होते हैं उसको हमको शेयर ज़रूर करना है। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो यूजीसी नेट से लेकर है कि यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी, जो नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है वो क्या होता है, कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, इसका स्कोप क्या है, वो सब। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो यूजीसी इसको कंडक्ट कराता है और ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो नेशनल लेवल पर इसको कंडक्ट किया जाता है। इसके इसको कंडक्ट कराने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो इंडियन जो एलिजिबिलिटी है किसी भी भारत भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। तो दो चीज यहाँ पर है कि एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जो डिग्री कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए यह टेस्ट कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ फेलोशिप होती हैं जो यूजीसी देती है, उनके लिए भी ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। ठीक है। तो जो एक स्लॉट होता है, यूजीसी हर सब्जेक्ट के उतने स्लॉट के लिए फेलोशिप देती है उन स्टूडेंट को जो कि शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट होंगे, लेकिन उसके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। दूसरा है नेशनल फेलोशिप ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लास के लिए ये फेलोशिप उनके लिए है। और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए होता है। ठीक है। इसके बाद ये जो यूजीसी नेट है इसको कराने वाली जो संस्था है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो एनटीए की है। एनटीए इसको ईयर में 2 बार कंडक्ट कराता है, एक जून में और एक दिसंबर में। ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, नेट नेट में या जेआरएफ के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी सबसे पहले जनरल, अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी होंगे उनके लिए कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है, मास्टर डिग्री। ठीक है। जो भी यूजीसी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं उनसे पीजी की डिग्री होनी चाहिए। कितनी? मिनिमम 55% मार्क्स पीजी में आपके होनी चाहिए, किसी भी पीजी डिग्री। ठीक है। इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और ओबीसी जो होंगी वो नॉन क्रीमी लेयर, और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी
यानी फिजिकली डिसेबल्ड और थर्ड जेंडर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% पीजी में होना कंपलसरी। ठीक है, ये दोनों ही विदाउट राउंड ऑफ होंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जो कैंडिडेट जनरल, अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए पीजी में 55% मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। और जो लोग ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट हैं, पर्सनल डिसेबिलिटी के स्टूडेंट हैं या थर्ड जेंडर वाले जो कैटेगरी है उनके लिए पीजी में 50% कंपलसरी है विदाउट राउंडिंग ऑफ फॉर दिस यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है उसके लिए डिग्री इक्विवेलेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, तो जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी डिग्री हासिल की है उसी सब्जेक्ट में आप नेट का फॉर्म फिल करते समय सब्जेक्ट डालेंगे और उसी में आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एक क्लॉज इसमें डाला गया है, कैंडिडेट बिलोंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन फीस, एज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज द अवेलेबल फॉर SC ST कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें देखो जो रिलैक्सेशन फीस में, एज में, एलिजिबिलिटी में और क्वालिफाइंग मार्क्स के कट ऑफ में जो रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD को, वही रिलैक्सेशन थर्ड जेंडर को भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यानी जो SC ST OBC को जो भी एज में, फीस में, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में और एलिजिबिलिटी में जो भी रिलैक्सेशन दिया गया है वो अब थर्ड जेंडर को भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो PhD डिग्री होल्डर हैं जिन्होंने 1991 से पहले PhD कंप्लीट की है उनको पीजी में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी जिन्होंने 1991 से पहले PhD कर रखी है उनको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें 55 की जगह 50% उनके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। किसके लिए? नेट के फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है एग्जेम्पशन। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपको अभी मैंने बताया, जिसने भी हमारे देश में यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल जो भी है और कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज, उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और जो रिसर्च स्कॉलर है उनके लिए फेलोशिप देने के लिए किया जाता है। तो यूजीसी ने कुछ एग्जेम्पशन भी रखे हैं जिनको कि नेट देना अनिवार्य नहीं है। तो वो क्या क्या है देखिए, इसके लिए नेट सेट्स रेट आर से रिमेन मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, instruction in regard exemption for NET will be governed by UGC regulation and amendment। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, या तो आपको नेट होना चाहिए या आपको सेट होना चाहिए या आपको स्लेट होना चाहिए। ठीक है, तो द कैंडिडेट हु हैव पास द UGC CSIR JRF एग्जामिनेशन ईयर 1989 आर ऑल्सो एग्जेम्पशन फॉर अपेयरिंग इन नेट। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जेम्पशन दिया गया है वो उनको दिया गया है जिन्होंने UGC CSIR और JRF एग्जामिनेशन 1989 से पहले कर रखा है, जो पास हो चुके हैं, जिनके पास एलिजिबिलिटी है, उनको नेट देने की आवश्यकता नहीं। और फॉर सेट कैंडिडेट, सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, हर स्टेट अपने यहाँ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती है फॉर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रखने के लिए। तो अगर आपने सेट कर रखा है 1 जून 2002 तक, ठीक है, आर एग्जाम फॉर द अपेयरिंग नेट एंड आर एलिजिबल टू असिस्टेंट प्रोफेसर एनीवेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, 2000 तक
1 जून 2000 तक आपने अगर किसी स्टेट का सेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। फॉर सेट हेल्ड फ्रॉम 1 जून 2002 ऑनवर्ड, और इसके बाद 1 जून 2000 से पहले पहले तक अगर आपने किसी भी स्टेट का सेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप देश के किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा 1 जून 2002 के बाद अगर आपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी स्टेट में क्वालिफाई किया है तो आप केवल एलिजिबल होंगे उसी स्टेट की वैकेंसीज के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं एज। तो देखिए एज जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 31 ईयर। ठीक है, 31 साल तक आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है ईयर में रिलैक्सेशन के लिए वो इसमें भी दिए जाते हैं। 5 ईयर का उसमें एक्सटेंडेड आपको मिलता है जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है और यूनिवर्सिटीज के और गवर्नमेंट जॉब्स के। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। आप कभी भी उसके देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप केवल नेट क्वालिफाई कर रहे हैं और केवल नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कभी भी आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखिए इसका जो एग्जामिनेशन है वो सीबीटी बेस्ड है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और इसका जो पैटर्न है इसमें 2 पेपर आपको देने हैं। बोथ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, दोनों ही पेपर कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और दोनों ही पेपरों के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें जो क्वेश्चन होंगे द क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल प्राइमरीली बी डिजाइन्ड टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जो पहला पेपर होगा 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर होगा जिसमें कि आपको रीजनिंग, रीडिंग कंपैरिजन, थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा पेपर जस्ट दोनों पेपर एक साथ चलेंगे। टोटल टाइम होगा 3 घंटे 180 मिनट्स। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं होगा। दूसरा पेपर होगा 200 मार्क्स का, 100 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होंगे और ये आपके सब्जेक्ट जो एमसीक्यू होगा वो आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसके सिलेबस की बात आती है। तो देखिए इसके सिलेबस के लिए वेबसाइट आपको दिख रही है, इसमें वेबसाइट दे रखी है। आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर ugcnetonline.in पर syllabus.new.php पर जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और जो सिलेबस आपको दिया जाएगा उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होता है? तो देखिए क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से लैंग्वेज में पेपर देना चाहेंगे, तो वहां पर आपको लैंग्वेज ऑप्ट करनी है। ठीक है, जिन्होंने हिंदी, जो कैंडिडेट हिंदी फॉर्म में हिंदी मीडियम अप्लाई करेंगे उनको दोनों ही भाषा में पेपर मिलेगा, हिंदी में और इंग्लिश में। लेकिन जो लोग फॉर्म भरते समय इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे उनको केवल इंग्लिश वर्जन ही दिखाई देगा पेपर में। ठीक है, तो फॉर्म फिल करते समय आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। तो आप और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो नेशनल न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। एनटीए की वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद एग्जामिनेशन की डेट आपको मालूम होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से आप एग्जाम देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जहाँ तक मैंने पूरी क्वेरी जो भी मेरे पास आई थी वो क्वेरी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब बॉक्स में। और आप शेयर जरूर कीजिए इसको इन्फॉर्मेशन, और आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल